हेलो स्टूडेंट, श्रेयस स्कूल इंग्लिश मीडियम स्टैंडर्ड 6 सब्जेक्ट साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट। हमने चैप्टर नंबर फर्स्ट में फूड्स मटेरियल एंड सोर्सेज एक्टिविटी 3 प्लांट्स प्रोडक्शन देखा था। अब हमें यहाँ पे एक टेबल दी गई है, तो टेबल में हम देखते हैं प्लांट पार्ट एज फूड। तो देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है तो कौन कौन से फूड होते हैं जो इंग्रेडिएंट सोर्सेज भी देखने को मिलते हैं और प्लांट से भी हमें मिलते हैं। तो कौन कौन से पार्ट है तो वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। चलिए अब हम एक्टिविटी 4 देखते हैं। एक्टिविटी 4, फ्रॉम ऑल द फूड आइटम यू हैव द लिस्टेड इन टेबल 1.3 चूज दोज आइटम्स हुज द इंग्रेडिएंट आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स विच पार्ट ऑफ अ plant, identify these and list the food items and plant parts as shown in table 1.4। तो अब हमको क्या करना है कि जैसे हमने 1.3 में जिस तरीके से हमने देखा था कि अलग अलग तरीके से हमने क्या उनको मतलब जितने भी इंग्रेडिएंट्स थे प्लांट के थे तो उन पार्ट्स को हमने क्या किया था, अलग कर दिया था। तो उसी तरीके से हमें क्या करना है कि हमें कौन कौन सी चीज़ें मतलब कि जैसे कि हमने जैसे ब्रिंजल देखा तो बैंगन वो हमें कहाँ से मिलता है, तो कौन से पार्ट से मिलता है प्लांट के, तो वो हमें लिखना है और उसको टेबल 1.4 में लिखना है। चलिए अब हमें एक्टिविटी 5 यहाँ पे बताई हुई है। एक्टिविटी 5, टेक द सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग और चना, पुट a small quantity of seeds in a container filled with a water, leaves this aside for a day. The next day drain the water completely and leaves the seeds in the vessels. Wrap them with a pieces of wet cloth and the seed aside. The following the day do your observation and the change in the seeds. A small wheat structure may have the grown out of the seeds. If so, the seeds have supported the figure 1.5 1.6. If the not washed the seeds in a water, the drain the water and the leaves them aside for another days। अब हमको क्या करना है, कुछ मतलब कि जैसे सीड्स मतलब कि जैसे कि मूंग या चना लेना है तो उसको पानी में भिगो देना है और पानी में भिगोने के बाद एक दिन के लिए हमें उसे छोड़ देना है। फिर अगले दिन को उसको पूरी तरीके से निकाल लेना है और निकालने के बाद किसी गीले कपड़े में बांध कर रखना है। तो आप उसमें चेंजेस कौन कौन से देखते हो, तो आपको क्या वो उगे हुए दिखाई देते हैं तो उसे पानी से धोना है और अगर वो नहीं उगे हैं तो वापस उसको गीले कपड़े में बांध कर छोड़ देना है। चलिए अब हम आगे देखते हैं। कवर्ड विथ वीट cloth the next day, see if the seeds have supported after a washing. This supported the seeds, you can eat them. They can also be boiled at some spices and get a tasty snacks to eat। अब आप क्या कर सकते हो, आप जानते हो कि जिस तरीके से आपने क्या किया कि उसको आप धोकर या उबाल कर आप खा सकते हो क्योंकि वो खाने में बहुत टेस्टी लगता है। अब हम आगे देखते हैं। अब आप जानते हो कि आपने क्या कभी शहद के ऊपर मतलब हनी के ऊपर मधुमक्खियों को देखा है, तो हाँ आपने देखा है। तो कभी भिनभिनाते हुए देखा है, तो वो किस तरीके से मतलब अपना जो मधुमक्खी का छत्ता होता है वहाँ से वो किस तरीके से मीठा रस बनाती है। अब हम आगे देखते हैं। तो हमें फ्लावर्स वगैरह पे देखा होगा कि किस तरीके से वो बनाती है और इकट्ठा कर लेती है और वो उनके ऊपर भिनभिनाती हुई दिखाई देती है। तो इस तरीके से पूरे वर्ष के अंदर मतलब पूरे एक साल के अंदर मधुमक्खी के छत्ते के ऊपर हमें शहद दिखाई देता है। चलो आपको यहाँ तक समझ में आया।